श्री जानकी वल्लभो विजयते आत्मानुभूत सेल्फ रियलाइजेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड के 6ठ सर्ग का प्रसंग है। इसमें सुग्रीव और राम की वार्ता है। जब सुग्रीव और राम की मित्रता हो गई तो सुग्रीव बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के भगवान राम से बोले, पुनरेवाब्रवीत प्रीतो राघवम रघुनंदनम अयम माख्याते राम सचिवो मंत्र सत्तम हनुमान निमित्तम तम निर्जनम वनमागतः। वो कहते हैं कि हे भगवान, हनुमान जो मेरे श्रेष्ठ मंत्री हैं, इन्होंने आपके गुणों के बारे में हमें बताया है और ये भी बताया है कि आप किस कारण से इस निर्जन वन में आए। लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वस्तश्च वने तव, भाई के साथ इस निर्जन वन में रहते हुए रक्षसा अपहृता भार्या मैथिली जनकात्मजा, जनक नंदिनी सीता का किसी राक्षस के द्वारा अपहरण कर लिया गया है। त्वया अभियुक्ता रुदती लक्ष्मणेन च धीमता, आपके द्वारा वियुक्त, आपसे अलग और बुद्धिमान लक्ष्मण से अलग रोती हुई सीता, अंतरम प्रेप्सुना तेन हत्वा गृध्रम जटायुषम, और वो रावण जो था वो इसी ताक में था कि कब आप हट जाएं, लक्ष्मण हट जाएं और मैं सीता का अपहरण कर लूं। जब उसने देखा कि दोनों लोग हट गए हैं तब उसने सीता का अपहरण कर लिया और जटायु ने उसे रोकना चाहा तो उसने जटायु को मार दिया। इस प्रकार से उसने आपको भार्या वियोगजम दुखम प्रापित राक्षसा, उस राक्षस के द्वारा आपको पत्नी के वियोग से उत्पन्न दुख पहुंचाया गया है। भार्या वियोगजम दुखम न चिरात् त्वं विमोक्ष्यसे, भार्या के वियोग से उत्पन्न ये जो दुख हुआ है इससे आप शीघ्र ही उबर जाएंगे। अहम तामानिष्यामि नस्ताम वेद श्रुतिनियो, जैसे खोई हुई वेद की वाणी होती है उसको कोई विद्वान वापस लाता है, वैसे ही मैं सीता को खोज करके वापस लाऊंगा। असातले वा वर्तन्तीं वा नभस्तले अहम मानी दास्यामि तौ भार्या नरिंदम, चाहे वो रसातल में हो चाहे वो आकाश में हो, मैं आपकी पत्नी को खोज करके ला करके आपको दूंगा। इदम तथ्यम मम वचस्तमवेहि च राघव न शक्या सागरयितुं सेन्द्रैः सुरासुरैः। हे राघव, आप इस मेरी वाणी को सत्य जानिए। वह सीता इंद्र सहित देवताओं के द्वारा या राक्षसों के द्वारा अग्राह्य है, अर्थात कोई उन्हें अपने घर में रोक नहीं सकता है। तौ भार्या महाबाहो भक्षम विषकृतम यथा त्यज शोकम महाबाहो काम कांताम मानयामि। हे महाबाहो राम, आपकी पत्नी उसी प्रकार से अग्राह्य हैं जैसे विष अग्राह्य होता है। विष को कोई खा करके कोई पचा नहीं सकता। इसलिए आप शोक को छोड़िए, मैं आपकी पत्नी की खोज करके उन्हें आपके सम्मुख उपस्थित करूंगा। अनुमानात् तु जानामि मैथिली सा न संशय, मेरा अनुमान है कि वह मैथिली ही थी, वह सीता ही थी। ह्रियमाणा मया दृष्टा रक्षसा रौद्र कर्मणा, भयंकर कर्म करने वाले राक्षस के द्वारा जिनका अपहरण हो रहा था और जिनको मैंने देखा था वह सीता ही थी, ऐसा मेरा अनुमान है। क्रोशंती राम रामेति लक्ष्मणेति विश्वरम, वो राम हाय लक्ष्मण कह करके रो रही थी और
रावण की पकड़ में स्फुरन्ति रावणस्यांके पन्नगेंद्र वधू यथा। रावण के पकड़ में इस प्रकार से छटपटा रही थी जैसे नागराज की वधू। आत्मना पंचमं माम ये दृष्ट्वा शैलतले स्थितम उत्तरीयं तया त्यक्तं शोभान्याभरणानि। अपने 4 मंत्रियों के साथ इस पर्वत पर मैं बैठा हुआ था और हम लोगों को देख करके उन्होंने अपने कुछ आभूषण और वस्त्र यहाँ पर गिरा दिए। तानि अस्माभिर्गृहीतानि निहितानि च राघव आनयिष्यामि अहं तानि प्रत्यभिज्ञातुम् अर्हसि। हे राघव, मैंने उन वस्त्र और आभूषणों को ग्रहण कर लिया था, ले लिया था और उनको संभाल कर रख लिया था। मैं उनको आपके सामने ला रहा हूँ, आप उन्हें देख करके स्वयं पहचान सकते हैं। तमब्रवीत् ततो रामः सुग्रीवं प्रियवादिनम् आनयस्व सखे शीघ्रं किमर्थं प्रविलम्बसे। इस प्रकार जब सुग्रीव ने प्रिय वचन कहे तो राम ने उनको कहा, हे मित्र, शीघ्र ही लाओ उन वस्त्र और आभूषणों को, क्यों देर कर रहे हो। एवं मुक्तस्तु सुग्रीव शैलस्य गहनाम गुहाम। इस प्रकार कहे जाने पर सुग्रीव शैल की अर्थात पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गए और ततः प्रविवेश ततः शीघ्रम राघव प्रिय काम्या। भगवान राम के हित करने की इच्छा से पर्वत की गुफा में गए जहाँ पर वो वस्त्र और आभूषण रखे थे। उत्तरीयं गृहीत्वा तु सतान्याभरणानि च इदं पश्येति रामाय दर्शयामास वानरः। और उस उत्तरीय और उन आभूषणों को लेकर के आए और भगवान के सामने रख दिया, उनको दिखाया। ततो गृहीत्वा वासस्तु शुभान्याभरणानि च अभवत वाष्पसमृद्धो हारेण। उन वस्त्र और आभूषणों को देख करके भगवान की आंखों में आंसू आ गए। जैसे निहारेण ओस से अर्थात तुषार से चंद्रमा ढक जाता है, उसी तरह से आंसुओं से उनकी आंखें ढक गई। सीता स्नेह प्रवृत्तेन सतुवाष्पेण दूषितः। सीता के प्रेम के कारण उनके आंसू निकलने लगे जिससे वे मलिन हो गए। हा प्रियेति रुदन धैर्यम उत्थित्य न्यपतच्युतौ। और हा प्रिया, यह कह करके धैर्य छोड़ करके वो पृथ्वी पर गिर पड़े। हृदय कृत्वा स बहुशस्तम अलंकारम उत्तमम। और उन उत्तम अलंकारों को, आभूषणों को अपने हृदय से लगा करके निःश्वास भृजम सर्पो विलस्थैव रोषितः। अत्यंत लंबी सांस लेने लगे जैसे बिल में कोई सांप हो लंबी सांस ले रहा। अविच्छिन्नाश्रुवेगस्तु सौमित्रिं प्रेक्ष्य पार्श्वतः परिदेवयितुं दीनम रामः समुपचक्रमे। और उनके आंसुओं का वेग नहीं रुक रहा था। वे पास में बैठे लक्ष्मण को देख करके विलाप करते हुए बोले, पश्य लक्ष्मण वैदेह्या संत्यक्तम हे माणया उत्तरीय मिदम होमो शरीरात भूषणानि। हे लक्ष्मण, देखो, यह सीता का उत्तरीय वस्त्र है और उन्हीं के ही आभूषण हैं। जब उनका अपहरण हो रहा था तो उन्होंने ये वस्त्र और आभूषण यहाँ पर गिरा दिए थे। ताद्बलिन्या ध्रुवं भूम्या सीतया हिर्यमाणया उत्सृष्टं भूषणमिदं तथा रूपम ही दृश्यते। निश्चित रूप से यह आभूषण घास वाली जमीन पर गिरे हैं, क्योंकि इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये उसी प्रकार दिखाई पड़ रहे हैं। एवं मुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणो वाक्यम अब्रवीत्। इस प्रकार राम ने लक्ष्मण को कहा तो लक्ष्मण बोले, नाहम जानामि केयूरे नाहम जानामि कुंडल। मैं केयूर और कुंडल को तो नहीं जानता, नूपुरे तो अभिजानामि नित्यम पादाभिवंदनात्। लेकिन चरणों में रहने वाले नूपुरों को अवश्य जानता हूँ कि यह सीता का ही है। ततस्तु राघवो वाक्यम सुग्रीवमिदमब्रवीत्। इसके पश्चात राघव अर्थात राम सुग्रीव से यह वाक्य बोले, ब्रोहि सुग्रीव कम देशम हृयन्ति लक्षितस्त्वया। ये सुग्रीव, बताओ, सीता का अपहरण करके किस देश में, किस तरफ वह राक्षस गया। राक्षसा रौद्र रूपेण मम प्राण प्रिया हृता। वह
जो भयंकर रूप वाला राक्षस है जिसने मेरी प्रिया का अपहरण किया है, वो किस देश में जाते हुए, किस तरफ जाते हुए आपने देखा उसको। भवावसत तद्रक्षो महद्व्यसनदम मम, मुझे अत्यंत दुख देने वाला वह राक्षस कहाँ रहता है। यन्निमित्तम हम सर्वान् नाशयिष्यामि राक्षसान्, जिसके एक अपराधी के कारण, उस एक अपराधी के कारण मैं समस्त राक्षसों का नाश कर डालूंगा। हर्ता मैथिली में माम चरो सहता ध्रुवम, जिसने सीता का अपहरण करके और निश्चित रूप से मुझे क्रोध दिला करके आत्मनो जीवितांताय मृत्यु द्वारम उपावृतम, अपने जीवन का अंत करने के लिए मृत्यु का द्वार खोल दिया है। मम दयित तमाहर्ता वनात् रजनी चरण मिमत्थेन सा, जिस राक्षस के द्वारा मेरी मन से मेरी प्रिया का अपहरण किया गया है। कथय मम रिपुम तमद्य वै प्लवकपते यम सन्निधिम नयान, हे वानर राज, उस राक्षस के बारे में बताओ जिसको मैं आज ही यमराज के पास भेज दूंगा। इस प्रकार से स्कंधा कांड के 66 सर्ग का प्रसंग पूरा होता है। धन्यवाद।